जुनून आराम से सोई हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। तभी उसके चेहरे का रिएक्शन चेंज होने लगा। वो कोई अजीब सा सपना देख रही थी। वो अपने सपने में किसी काले अंधेरे में किसी के साथ लाल जोड़े में खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। उसी पल जुनून वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उसके भागने से पहले ही उसके साथ खड़ा शख्स जुनून को पकड़ लिया। उस काले अंधेरे में हसरत की आवाज आई, उसे छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी वाइफ है। उसी वक्त जुनून हसरत की तरफ देखने लगी। जुनून हसरत को अपने सामने देखते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। तभी जुनून परेशान होकर उस शख्स से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शख्स जुनून का हाथ नहीं छोड़ रहा था। तभी हसरत गुस्से में उस शख्स से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना बोलकर उस शख्स के फरहेड पर गन से शूट कर देता है, जिससे वो शख्स अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया। और हसरत जुनून के पास जाते हुए कहा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हसरत इतना बोलकर जुनून को किस कर करने लगता है। उसी वक्त जुनून अपने सपने से उठ गई और घबरा कर अपने बेड पर बैठ गई और खुद से बोली, ये क्या था? इस सपने का क्या मतलब था? और आखिर उन्होंने मुझसे वो सब क्यों कहा? जुनून ने इतना ही बोला था कि तभी उसकी डोरबेल बजी। जुनून हैरान हो गई और बेड से उठते हुए डोर की तरफ बढ़ गई और बोली, इतनी सुबह कौन हो सकता है? जुनून डोर खोलकर बाहर देखने लगी, पर बाहर कोई नहीं था। जुनून आसपास देखते हुए डोर बंद करने ही जा रही थी कि उसकी नजर उसके नीचे पड़ी, जहाँ एक बड़ा लिफाफा पड़ा हुआ था। जुनून उसे उठाकर उस लिफाफा को खोलने लगी। उसमें एक पेपर पड़ा हुआ था। जुनून उस पेपर को देखकर गुस्से में चिल्लाई, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? वही हसरत कंपनी में आज पहले ही आ चुका था। वो अपने हेड चेयर पर बैठा था। उसने अपने हाथ में पेंसिल लिए एक पेपर पर कुछ बना रहा था। वही कंपनी के लॉबी में सभी लड़के खड़े होकर जुनून का वेट कर रहे थे। तभी जुनून लॉबी में एंटर करती है। जुनून अभी भी बहुत गुस्से में थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है, लेकिन जुनून उस लड़के के साथ साथ सबको इग्नोर करके आगे चली गई, जिससे उन सब का मुंह बन गया। जुनून लेफ्ट में जाकर टॉप फ्लोर का बटन दबाते हुए गुस्से में बोली, आखिर वो मुझसे चाहते क्या है और इसे बजने क्या मतलब है? तभी लिफ्ट खुल जाता है। वहीं हसरत अपने चेयर पर बैठे बहुत कंसंट्रेट होकर एक नेकलेस डिजाइन बना रहा था। वो नेकलेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तभी जुनून गुस्से में केबिन के अंदर आ गई और हसरत के टेबल पर उस पेपर को पटकते हुए बोली, मिस्टर सीओ सर, ये क्या है? हसरत उस डिजाइन का फिनिशिंग लाइन करते हुए सख्त आवाज में कहा, क्यों, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? जुनून उसकी बात सुनकर चीड़ गई और अपनी सांस फूलते हुए गुस्से में बोली, आपने मुझे मैरिज सर्टिफिकेट क्यों भेजी और अपने मुझसे बिना पूछे हमारी मैरिज रजिस्टर क्यों करवाया? हसरत अपना स्केच पूरा कर पेंसिल को टेबल पर रख दिया और अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए अपने हेड चेयर से उठकर जुनून के बहुत पास जाकर कोल्ड वॉइस में कहा, क्योंकि तुम्हें याद रहे कि तुम मैरिड हो और मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हें याद दिलवाता रहेगा कि तुम किसी भी लड़के से इश्क नहीं लड़ा सकती और न ही किसी से शादी कर सकती हो। और रही बात पूछने की, तो हसरत सिंघानिया को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में दांत खींच लेती है और कहती है, आप ऐसा करके क्या बताना चाहते हैं कि आप मेरे पति है? पर मैं आपको पति नहीं मानती तो मैं किसी से भी प्यार और या शादी करूं, वो मेरी मर्जी होगी, आपकी नहीं। हसरत उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया और जुनून का हाथ पकड़कर उसके कमर के पीछे लगा दिया और खुद के सीने से सटा लिया और कहा, तुमने ऐसा भी किया तो मैं उसे मार दूंगा। मैं तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा। जुनून गुस्से में उसकी आंखों में देखकर बोली, आपके कहने से क्या होता है? तब ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तब मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी और अपने पसंद के लड़के से शादी कर लूंगी। तब आपकी ये मैरिज सर्टिफिकेट कुछ काम नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर हसरत ने गुस्से में उसके हाथ को और टाइट कस लिया, जिसकी वजह से उसके हाथ में दर्द होने लगा। हसरत ने गुस्से में कहा, ओह अच्छा, मैं तुम्हें जाने दूंगा तब ना? और अगर तुम दूसरी शादी भी करोगी फिर भी वो इनवैलिड होगी, क्योंकि तुम्हारी पहले शादी मुझसे हुई है। जुनून उसकी बात सुनकर चीड़ गई और बोली, तो ठीक है, मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि मैं खुद को आपके पास अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और आप मुझ पे हक जताए ये भी नहीं, तो मुझे डाइवोर्स चाहिए। हसरत एविल मुस्कान देते हुए कहा, मैं तुम्हें डाइवोर्स भी दे दूंगा, फिर भी कौन तुमसे शादी करेगा, वो भी किसी और के बच्चे की माँ से। हसरत इतना बोलकर जुनून को छोड़ दिया। जुनून बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? हसरत ने कहा, अभी पता चल जाएगा। हसरत इतना बोलते ही जुनून को अपने गोद में उठा लिया। जुनून घबरा गई और चिल्लाते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए, आप करना क्या चाहते हैं? तभी हसरत जुनून को सोफे पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। हसरत उसके अपने आंखों में आंखें डाले कहा, ये होने के बाद तुम दूसरी शादी का नाम लेना भूल जाओगी। इतना बोलकर अपना होंठ उसके होंठों पर रख दिया, पर जुनून अपने होंठ बंद करके रखी हुई थी। उसी पल हसरत ने अपने हाथ से जुनून के चीन पर प्रेस कर दिया, जिससे जुनून का होंठ खुल गया और हसरत उसे डीपली किस करने लगा। वही जुनून डर से सहम गई और हसरत को गुस्से में खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर हसरत कर पूरा भार जुनून पर था। वही हसरत अपने दोनों हाथ जुनून के टॉप के अंदर डालकर उसके पीठ को सहलाते हुए उसके गालों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगा। वही जुनून हसरत को बहुत धक्का देने की कोशिश करती है, पर हसरत की मस्कुलर बॉडी उसके ऊपर ही पड़ी रही। तभी हसरत जुनून को विल्डली और हार्डली किस करने लगा। उसके होंठ जुनून के अपर लिप्स को तो कभी उसके लोअर लिप्स को बेरहमी से किस करने लगा, जैसे उसे डाइवोर्स मांगने का बदला ले रहा हो। हसरत जुनून को किस करते करते बाइट भी करने लगा था। वही जुनून हसरत को मारते मारते उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। हसरत उसे विल्डली किस करते हुए 5-6 मिनट हो गए थे, लेकिन हसरत जुनून को बेरहमी से और बैडली से किस किया जा रहा था, जिसकी वजह से जुनून के होंठ सूख चुके थे और उसके होंठों के खून हसरत के मुंह में जा रहे थे। वही जुनून की सांसें उखड़ने लगी थी। उसे अपने होंठों पर बहुत दर्द हो रहा था और हसरत को धक्का देते देते थक चुकी थी, इसलिए उसने कोशिश भी करना बंद कर दिया और हसरत जो करना चाहता था वो करने दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। तभी हसरत जुनून के होठों को किस करते हुए गले पर किस करने लगा और बाइट करने लगा। वहीं जुनून के हाथ छूटते ही वो जोर जोर से सांस लेते हुए बोली,
मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। तभी हसरत ने उसे और वाइल्डली से बाइट करने लगा, जिससे जुनून के मुंह से चीख और सिसकियां निकलने लगी। तभी हसरत ने उसके कॉलर बोन से किस करते करते हुए सीने पर किस करते हुए अपने गर्म सांसें छोड़ने लगा। जुनून की डर और भी बढ़ गई और जुनून अपना हाथ हसरत के पीठ पर रख दी। वहीं हसरत ये देखकर थोड़ा हैरान था। हसरत को उसके पीठ पर दर्द महसूस हुई, वहीं जुनून अपने बड़े बड़े नेल्स से हसरत के पीठ को नोच रही ही थी। तभी हसरत ने गुस्से में जुनून के दोनों हाथ पकड़कर अपने एक हाथ से सोफे से दबा दिया। हसरत उसके टॉप को उसके बजाव से नीचे करके उसके शोल्डर पर किस करते हुए लीक करने लगा। हसरत कुछ देर तक उसे ऐसा ही किस करते रहा। उसी वक्त हसरत जुनून के टॉप को उसके पेट से ऊपर कर दिया और उसकी खूबसूरत कमर पे खूबसूरत तिल पर चूमने लगा और उसे भी बहुत बेरहमी से काटते हुए लीक करने लगा। तभी जुनून रोते हुए बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं, मुझे जाने दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पर हसरत उसकी बातों को अनसुना करके किस किए जा रहा था। उसी पल हसरत जुनून के टॉप को निकालने जा रहा था। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। तब भी हसरत नहीं रुका और किस करते हुए उसके टॉप को धीरे धीरे ऊपर किए जा रहा था। उसी पल फिर से लगातार हसरत का फोन रिंग किए जा रहा था। उसी वक्त हसरत जुनून को छोड़ दिया और गुस्से में जुनून से कहा, यहाँ से हिलना भी मत। हसरत इतना बोलकर अपने टेबल की तरफ बढ़ गया। वही जुनून की सांस में सांस आई और वो तुरंत अपने कपड़े को सही करके सोफे से उठकर हसरत को देखने लगी, जो ग्लास के वॉल की तरफ मुंह किए फोन पर बातें कर रहा था। तभी जुनून मौका देखते हुए केबिन के बाहर जाने के लिए भागने लगी। वो जैसे ही डोर को खोलने जा रही थी, तभी हसरत ने उसे कमर से पकड़ के अपने सीने से सटा लिया और उसके कानों के पास जाते हुए सेड्यूसिंग वॉइस में कहा, मैं कहा था ना कि तुम हिलना भी मत, तब तुम्हें इतनी जल्दी क्या है मुझसे दूर भागने की। जुनून उसकी बात सुनकर सहम गई। उसी पल हसरत जुनून को अपने गोद में उठा लिया और अपने टेबल के पास खड़ा कर दिया। टेबल पर से एक पेपर को उठाकर जुनून के हाथ में दे दिया और कोल्ड वॉइस में कहा, जा ही रही हो तो इसे डिजाइन को डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को दे देना और मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने वो सब शब्द दोबारा दोहराए तो तुम समझ सकती हो। तभी हसरत मैरिज सर्टिफिकेट को जुनून के बैग में रखते हुए कहा, इसे भी अपने साथ ले जाओ और अब तुम जा सकती हो। जुनून उसकी बात सुनकर राहत की सांस लेते हुए जाने लगी। फिर से हसरत ने सख्त आवाज में कहा, और तुम मुझे किसी लड़के के साथ मत दिखाना, वरना। उसके इतना बोलते ही जुनून केबिन से भाग गई। जुनून लेफ्ट में जाते हुए बोली, मैं आपको देख लूंगी। तभी जुनून डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में पहुंच गई। उसने मुंह पर मास्क लगा लिया था ताकि उसके सूजे हुए होठ न दिखे और वो पहुंचते ही डिजाइनिंग के डायरेक्टर को डिजाइन देकर जाने लगी। तभी वो अचानक एक लड़की से टकरा गई, जिससे जुनून का हैंड बैग फर्श पर गिर गया और बैग का पूरा सामान नीचे फैल गया। तभी जुनून नीचे झुककर अपना सारा सामान उठाने लगी। उसी पल वो लड़की सॉरी बोलते हुए नीचे झुककर उसके साथ सामान उठाने लगी। उसी पल जुनून की नजर मैरिज सर्टिफिकेट पर गई और वो तुरंत उसे उठाकर अपने बैग में रख दी। वही वो लड़की उसे जल्दी उठाते हुए देख गई। तभी जुनून सब कुछ उठाकर जल्दी से वहां से चली लगी। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय सीईओ। पैलेस हॉल में काफी गर्म माहौल था। सभी घर के मेंबर्स हॉल में इकट्ठे हुए थे। हसरत की मॉम बहुत ही गुस्से में सामने की तरफ देख रही थी। उनके सामने जेसिका रोते हुए खड़ी थी। तभी हसरत की मॉम शीला जी गुस्से में जेसिका पर चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, पर तुम भी पैसे के पीछे भागने वाली एक घटिया लड़की हो। जेसिका अपने आप को बेचारी दिखाते हुए बोली, आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं हसरत को पसंद करती हूँ। और उसने इतना ही बोला था कि तभी शीला जी गुस्से में जेसिका के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, तुम आइंदा से मेरे बेटे का अपने गंदे मुंह से नाम मत लेना, और अगर तुम इतनी ही बेचारी हो तो ये क्या है? शील जी इतना बोलकर अपने फोन में एक वॉइस रिकॉर्ड चला देती है जिसमें जेसिका और उसके डैड कॉल पर बातें कर रहे थे। उसी वॉइस रिकॉर्डर में जेसिका हंसते हुए अपने डैड से बोली, बस मेरी शादी हसरत सिंघानिया से एक बार हो जाए तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और हमारा और भी अमीर हो जाएंगे। जेसिका के डैड ने कहा, पर तुम उसे शादी करोगी कैसे? वो तो लड़कियों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो वो तुम में कैसे दिखाएगा? जेसिका चालाकिया अंदाज में बोली, डैड मैं जेसिका अग्रवाल हूँ और खूबसूरत मॉडल भी हूँ, और आप भूल रहे हैं कि मेरी मॉम और हसरत के मॉम दोनों ही एक अच्छी फ्रेंड है। तो मैं एक बार मॉम के साथ हसरत के घर जाऊंगी और हसरत की मॉम को इम्प्रेस कर लूंगी और मैं उनसे हर रोज मिलने जाऊंगी, एक प्यारी बच्ची की तरह उनकी हर बात मानूंगी, और तब मैं उनकी नजरों में एक अच्छी लड़की बन जाऊंगी और बातों ही बातों में जानबूझकर मैं उनसे ये कहूंगी कि मैं हसरत को पसंद करती हूँ। तो बस उनको मेरे बातों पर एक बार विश्वास हो जाए, तब हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। वहीं जेसिका शॉक में खड़ी थी। वहीं हॉल के एक कोने में ऋषि खड़ा था। उसके होठों पर जेसिका के लिए नफरत वाली हंसी थी। शीला जी के पीछे खड़े सोहिल जी भी गुस्से में जेसिका को घूर रहे थे। तभी शीला जी गुस्से में जेसिका को आंखें दिखाते हुए बोली, तुम मुझसे इसलिए रोज मिलने आती थी ताकि तुम मेरा विश्वास जीत लो, और ऐसा हुआ भी। आखिर मैं कैसे तुम जैसी झूठी लड़की की बातों में आ गई? अगर अनजाने में मैं तुम जैसी नेहती घटिया लड़की को अपने बेटे की जिंदगी में लाकर उसकी पूरी लाइफ खराब कर देती, जो मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। पर अच्छा हुआ मेरे बेटे हसरत ने तेरे झूठ का पर्दा हटा दिया और मेरे बेटा तुझ जैसी लड़की से बच गया। तो अब तू क्या कहेगी? तू अभी मेरे बेटे को पसंद करती है, न कि उसके पैसों से। तभी तुरंत जेसिका शीला जी के पैरों में गिरकर बोली, मैं सच बोल रही हूँ, मैं हसरत को बहुत पसंद करती हूँ, ये रिकॉर्डर झूठ है। शीला जी का अब पारा गर्म हो गया और गुस्से में सोहिल जी को बोली, सोहिल जी मुझे राइफल लाकर दीजिए, आखिरकार मैं भी देखूं कब तक मुझसे झूठ बोलती है। उसकी बात सुनकर जेसिका के डर के मारे आंसू गिरने लगे। तभी सोहिल जी शीला जी के हाथों में एक राइफल थमा दिया। शीला जी गुस्से में जेसिका के ऊपर पॉइंट करते हुए बोली, क्या तुम अभी झूठ बोलोगी? जेसिका डर से हकलाते हुए बोली, नहीं मैं झूठ बोल रही थी, मैं बस हसरत के पैसे के पीछे थी, पर मैं सच में हसरत को पसंद करती हूँ। शीला जी उसे पॉइंट करते हुए खड़े होने का इशारा कर देती है। जेसिका डरते हुए उनके सामने खड़ी हो जाती है। उसी पल शीला जी शूट कर देती है, पर जेसिका की बाजुओं को छूकर निकल जाती है। शीला जी बोली, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा है क्योंकि तुम्हारी मेरे बेटे से अभी तक शादी नहीं हुई है, और अगर ये बात शादी के बाद पता चलता तो तुम अब तक जमीन पर मरी पड़ी होती, और तुम मेरी फ्रेंड की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और मेरे घर में अपने कंधे पैर कभी मत रखना। तभी हसरत हॉल में एंटर होता है। सभी लोग हसरत को देखने लगते हैं।
ऋषि अपने भाई के पास आते हुए कहा, वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया। उसे ऐसा गिड़गिड़ाता हुआ देख मुझे बहुत मजा आ रहा है। पर भाई आप थोड़े लेट हो गए, आपने थप्पड़ मिस कर दिया। तभी हसरत ऋषि की तरफ अपना आईपैड बढ़ाते हुए कहा, हसरत सिंघानिया कभी लेट नहीं होता। ऋषि उस आईपैड को लेकर देखने लगा जिसमें अभी तक जो भी जेसिका के साथ हुए था उसमें सब दिखाई दे रहा था, क्योंकि पैलेस के हर कोने में कैमरा लगे थे। उसी पल ऋषि ने कहा, भाई आपसे कोई जीत नहीं सकता। वहीं हसरत जेसिका के पास जाते हुए उसके कानों में बोला, मैंने अभी तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं बताई है। अगर मॉम को पता चल गया होता तो शायद तुम अब तक कब्र में होती। हसरत इतना बोलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जेसिका उसकी बात सुनकर और भी डर गई। तुम खड़ी क्यों हो, जाओ यहाँ से, शीला जी बोली। जेसिका जा ही रही थी कि तभी ऋषि उसके आगे आते हुए मॉम से कहा, मॉम आपका गुस्सा उतर गया हो तो मेरी बारी। जेसिका उसी बात सुनकर डर से जम गई। उसी पल ऋषि एविल भरी स्माइल करते हुए जेसिका के एक हाथ पर गन से शूट कर दिया, जिससे जेसिका दर्द से जमीन पर गिर गई। ऋषि ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना कैफे में, अगर तुम मेरे भाई को चीट करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, पर मैं मॉम की बातों से एग्री हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ऋषि जेसिका के पास आकर अपने घुटने के बल बैठते हुए कहा, वैसे तुम्हारे दूसरे हाथ में मेरे भाई ने चोट दिया था ना, और एक हाथ बिना पट्टी के अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे दूसरे हाथ में गोली मार दी। वहीं जेसिका को ऋषि की बात सुनकर मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी ऋषि उस पर नफरत से घूरते हुए वहां से चला गया। उसी पल सोहेल जी ने अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हुए कहा, इस लड़की को बाहर फेंक दो, और अगर एक बार भी इस घर में कदम रखने की कोशिश करे तो उसे वहीं मार देना। तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हुए जेसिका को उठाकर बाहर लेकर चले गए, पर जेसिका की गुस्से भरी नजर उन सब पर थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो। वहीं हसरत अपने रूम में सोफे पर बैठे अपने हाथ में की लिए देख रहा था। उसी पल हसरत कोल्ड वॉइस में कहा, इस चाबी की ताले की वजह से मैं हमारी पहले मुलाकात में ही तुम्हें पहचान गया था, पर तुम्हें मैं याद नहीं। हसरत उस की को देख रहा था। तभी ऋषि उसके रूम में आते हुए कहा, भाई ये की आपके पास 2 साल से है और इस की वाली लड़की को आप कब तक ढूंढते रहेंगे। हसरत ऋषि को घूरते हुए कहा, मुझे मिल गई है। ऋषि खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, वो कौन है और वो कहाँ है। हसरत की को अपने जेब में रखते हुए कहा, वो मेरी सेक्रेटरी है। ऋषि बोली, क्या वो आपकी सेक्रेटरी है। ऋषि हसरत के बेड पर लेटे हुए कहा, अच्छा भाई वो लड़की कैसी दिखती है, क्या वो खूबसूरत है। अगर है तो आप मेरी डेट उसे फिक्स करवा दो। मुझे पता है आप उसे डेट तो नहीं करोगे, क्योंकि आप बस एक रीजन की वजह से उसे ढूंढ रहे थे। हसरत ने गुस्से में कहा, गेट लॉस्ट और अगली बार से डोर नॉक करके आना। ऋषि उसकी बात सुनकर बेड से उठते हुए कहा, आपका गुस्सा देखकर तो लगता है कि वो लड़की खूबसूरत होगी, तो मैं इसलिए उनसे मिलने आपके ऑफिस आऊंगा। वहीं जुनून अपने बेड पर लेटी कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में अपने सपने की बात याद आ रही थी। उसी पल जुनून को हसरत की कही हुई बात याद आई, तुम मेरी हो। जुनून को इतना याद आते ही गुस्से में आ गई और खुद को समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जुनून इतना बोलकर अपना मुंह ब्लैंकेट से ढककर सो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। आज वीकेंड था। जुनून बहुत ही सुकून से सोफे पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी और खाते हुए अपने फोन में गाने सुन रही थी। अचानक ही गाने बजना बंद हो गया और उसका फोन रिंग होने लगा। जुनून अपने फोन की तरफ देखने लगी जिस पर क्रूएल सीओ फ्लैश हो रहा था। जुनून हसरत का कॉल देखकर उसका मुंह बन गया और बोली, इनको वीकेंड में भी शांति नहीं मिलती। जुनून इतना बोलकर कॉल पिक कर लेती है और रूडली तरीके से बोलती है, कहिए। हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, रेडी होकर तुम अपने घर के बाहर आओ। जुनून बोली, मेरे घर के बाहर पर क्यों। जुनून की बात पूरा होने से पहले ही हसरत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जुनून अपने फोन को गुस्से में देखने लगी और रेडी होने के लिए चली गई। वहीं हसरत कार में बैठे जुनून का वेट कर रहा था। तभी जुनून कार का डोर खुलकर आगे वाली सीट पर बैठ गई। जुनून एक बहुत ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर की बेबी डॉल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें बहुत ही हॉट और खूबसूरत लग रही थी। वहीं हसरत जुनून को एक तक अपने कोल्ड आंखों से घूरता ही रह गया। जुनून हसरत को देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं। हसरत अपने होश में आ गया और जुनून के हाथ में एक रेड कलर कैरी बैग देते हुए कहा, हम श्रेयांश कपूर से मिलने जा रहे हैं। जुनून उसकी बात सुनकर बैग को देखने लगी और क्यूरियोसिटी से बोली, क्या इसमें उनकी वाइफ का नेकलेस है, क्या मैं इसे खोलकर देख सकती हूँ। जुनून इतना बोलकर हसरत को देखने लगी, पर हसरत अपने सख्त भाव से कार ड्राइव कर रहा था। जुनून उसका जवाब न पाकर वो उस कैरी बैग से नेकलेस निकालकर देखने लगी। उस नेकलेस को देखकर जुनून की आंखों में खुशी से चमक आ गई और बोली, कितना खूबसूरत है। सच में श्रेयांश कपूर अपने वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो इतना खूबसूरत गिफ्ट दे रहे हैं। उसी पल हसरत ने कहा, अपना बकवास बात करना बंद करोगी। उसकी बात सुनकर जुनून अपना मुंह बना के दूसरी तरफ देखने लगती है और उस नेकलेस को वापस कैरी बैग में रख देती है और वो दोनों कुछ ही देर में एक बड़े से लग्जरियस रेस्टोरेंट के बाहर रुकते हैं। जुनून कार से उतरकर उस लग्जरियस रेस्टोरेंट को अपने बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। हसरत कार से उतरकर जुनून के पास खड़ा हो गया और जुनून के चेहरे को अपने सख्त आंखों से देखने लगा। उसी पल उसकी नजर उसके अट्रैक्टिव शोल्डर पर पड़ी, जो 2 पट्टियों पर ड्रेस रुका हुआ था और उसकी नेक भी थोड़ी डीप थी और उसका गोरा लंबा पैर उस मिनी ड्रेस में साफ दिख रहा था। जुनून बहुत ही हॉट दिख रही थी। जुनून को इतना बोल्ड देख उसकी आंखें और सख्त हो गई। उसी पल उसके कानों में कुछ लोगों की आवाज पड़ी, वो देख कितनी खूबसूरत लड़की है, उसका फिगर भी कितना मस्त है। हसरत आवाज सुनते हुए उस तरफ देखा जहाँ 2 लड़के रेस्टोरेंट में जाते हुए जुनून को देख रहे थे और बाहर आते जाते हुए लोग सिर्फ जुनून को ही देखते जा रहे थे। हसरत उन दोनों लड़कों को गुस्से में घूरने लगा। उसका मन तो कर रहा था कि उन लड़कों को वहीं शूट कर दे। उसी पल जुनून स्माइल करते हुए हसरत से बोली, हम अंदर चले। हसरत उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, हम नहीं, मैं, तुम जाकर कार में बैठो। हसरत इतना बोलकर जुनून के हाथ से कैरी बैग लेते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वहीं जुनून का फेस सैड हो गया था क्योंकि जुनून उस रेस्टोरेंट को देखने के लिए बहुत एक्साइट थी। रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वहीं जुनून का फेस सैड हो गया था क्योंकि जुनून उस रेस्टोरेंट को देखने के लिए बहुत एक्साइट थी। जुनून अपना मुंह फुलाते हुए कार में बैठ गई। वहीं श्रेयांश कपूर हसरत से बातें कर रहा था। उसी पल श्रेयांश नेकलेस को देखते हुए हसरत से कहा, ये वाकई ही बहुत खूबसूरत और काबिलिए तारीफ है, इसलिए तो मुझे आप पर इतना भरोसा था।
वहीं हसरत अपने रिस्ट वॉच में टाइम देख रहा था। श्रेयांशु हसरत को देखकर कहा, लगता है आपको कहीं जाना है तो मैं आपका टाइम और वेस्ट नहीं करूंगा। इतना बोलकर सोफे से खड़ा हो गया और हसरत से हाथ मिलाते उसके आसपास देखते हुए कहा, क्या आज आपकी सेक्रेटरी नहीं आई है? हसरत जुनून की बात सुनकर उसकी आंखें गहरी हो गई और अपने सख्त आवाज में कहा, क्यों? मेरी सेक्रेटरी को देखकर तुम्हारा प्यार तुम्हारी बीवी के लिए कम होने लगा है क्या? उसकी बात सुनकर श्रेयांश की स्माइल कुछ पल के लिए कम हो गई, पर उसी पल हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरे वाइफ के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर हसरत उसके चेहरे को एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, हाँ मुझे बस डाउट था। उसकी बात सुनकर श्रेयांश स्माइल करते हुए कहा, आपका डाउट कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है। श्रेयांश ने आगे कहा, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा और हम शायद इसी तरह मिलते रहेंगे, तो मैं चलता हूँ। वो इतना बोलकर वहां से चला गया। वही वो दो लड़के सोफे पर बैठे जुनून के ही बारे में बात कर रहे थे। उसी पल एक लड़के ने कहा, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मेरे तो मजे होते। उसने इतना ही बोला था, तभी वहां एक शख्स खड़ा हो गया। वो दोनों उस शख्स को देखने लगे। वो हसरत था। उसी पल हसरत ने उन दोनों का सर पकड़कर सीधा कांच की टेबल पर मार दिया, जिससे पूरा कांच टूट गया और उन दोनों का सर खून से भर गया। वही जुनून हसरत का वेट करते करते कार के बाहर आ चुकी थी। उसी पल श्रेयांश की नजर जुनून पर पड़ी और वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए जुनून के पास आ गया और कहा, तो आप रेस्टोरेंट आई हैं, पर आप रेस्टोरेंट के अंदर क्यों नहीं आई? जुनून उसे देखकर स्माइल करते हुए झूठ बोलते हुए बोली, नहीं मुझे अंदर आने का मन नहीं था। श्रेयांश जुनून को एक नजर देखते हुए कहा, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी हसरत की आवाज आई, तुम उसकी खूबसूरती में फंस गए हो? हसरत जुनून से सख्त आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कार में बैठी रहना। जुनून उसकी बात सुनकर डर गई और बोली, वो मैं आपका वेट कर रही थी। हसरत जुनून के पास आ गया और कार का डोर खोलते हुए कहा, कार में बैठो। जुनून मुंह बनाते हुए कार में बैठ गई और हसरत कार का डोर बंद कर दिया और श्रेयांश से कहा, मेरे बातों को सीरियस लिया करो, क्योंकि सिंघानिया कभी मजाक नहीं करता। हसरत इतना बोलकर कार में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं श्रेयांश के चेहरे पर सोचने के भाव थे। कार में जुनून बैठी हसरत को घूरते हुए बोली, आपको किसी से अच्छे से बात करने नहीं आती? हसरत उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे साथ इतने महीने से हो, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? जुनून उसकी बात सुनकर खुद से बोली, हाँ मुझे तो पता ही होना चाहिए कि आप बहुत बदतमीज हो। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, ये तुम्हारी मक्खी जैसी आवाज मेरे कानों में पड़ रही है। जुनून अपना मुंह तुरंत बंद कर लेती है। उसी पल हसरत की कार डेटिंग रेस्टोरेंट के सामने रुकी। वो डेटिंग करने वाली सबसे बड़ी डेटिंग बिल्डिंग थी। जुनून डेटिंग रेस्टोरेंट को देखकर बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ डेटिंग करने वाले कपल आते हैं तो हम क्यों हैं? हसरत कार से उतरकर जुनून की तरफ का डोर खोलकर कहा, बिना कोई सवाल किए मेरे साथ चलो। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय सीईओ। हसरत की बात सुनकर जुनून कार से बाहर आ गई और वो दोनों अगले ही पल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थे। जुनून टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होगी। उस फ्लोर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। वो पूरा फ्लोर ट्रांसपेरेंट था। हर एक चीज कांच की एक्सपेंसिव और बहुत स्टाइलिश थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उस फ्लोर के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरती से एक टेबल सजाया गया था। जुनून उस टेबल के पास भागते हुए जाती है और उस टेबल पर पड़ी लजीज खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा था। खाने को देखकर जुनून के होठों पर बड़ी स्माइल और आंखों में चमक आ गई। वहीं हसरत जुनून के चेहरे पर स्माइल देखकर उसकी आंखों में कुछ अलग सा ठंडापन था। वहीं जुनून वो सब देखकर खुशी से बोली, ये सब कितना खूबसूरत है, ये आर पार दिखने वाली वॉल और एक ब्यूटीफुल सा टेबल। जुनून इतना बोलकर रुक गई और सोचते हुए अपनी आंखें घुमाते हुए हसरत के पास जाकर स्पीशियस नजरों से देखते हुए बोली, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? हसरत जुनून को इग्नोर करते हुए चेयर पर बैठ गया और अपनी सख्त आवाज में कहा, हम यहाँ लंच करने आए हैं। जुनून की बात सुनकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई और हसरत के पास जाकर जुनून अपनी छोटी आंखें करते हुए बोली, पर आपका मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब है? आपको पता होते हुए भी कि ये कपल डेटिंग प्लेस है। हसरत कहा, हम यहाँ लंच करने आए हैं और तुम्हें खाने से मतलब है या डेटिंग प्लेस होने से? और अगर तुम्हें लंच नहीं करना तो एक कोना पकड़कर बैठ जाओ। जुनून उसकी बात सुनकर मुंह टेढ़ा करते हुए चेयर पर बैठ गई, क्योंकि जुनून को भी बहुत जोरों से भूख लगी थी। वो सुबह से बाहर थी और उसने सुबह भी अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं की थी। वही हसरत एक टिश्यू पेपर लेकर अपने गले पर लगाते हुए अपने हाथ में स्पून लेकर बहुत ही जेंटली तरीके से लंच करने लगा। वही जुनून बिना कुछ किए ही वो स्पून लेकर कंसंट्रेट होकर लंच कर रही थी। उसी पल जुनून के दिमाग में कुछ आए और तुरंत बोली, जब आप श्रेयांश कपूर से मिलने रेस्टोरेंट में गए थे तो हम वहाँ भी लंच कर सकते थे, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? हसरत उसे घूरते हुए कहा, मुझे पब्लिक प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जुनून बोली, पर आपको पब्लिक प्लेस क्यों नहीं पसंद? हसरत उसे गुस्से में बोला, क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स याद नहीं है कि तुम बिना कोई सवाल किए मैं जहाँ कहूंगा वहाँ जाना पड़ेगा? जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में अपनी आंखें घूमते हुए बोली, पर सर मैं बिना सवाल के यहाँ आई हूँ और आपने ये नहीं कहा था कि पहुंचने के बाद मैं कोई सवाल नहीं कर सकती। हसरत उसका दिमाग देखकर थोड़ा हैरान था। हसरत ने भी जुनून की बातों का अच्छा जवाब देते हुए गुस्से में कहा, मैं बॉस हूँ या तुम जो मुझसे सवाल कर रही हो? जुनून उसकी बात सुनकर थोड़ा डरते हुए धीमी आवाज में बोली, आप है? इतना बोलकर खाना खाने लगी और मन में बोली, अगर मैं आपकी बॉस होती तो मैं आपको अपनी कंपनी से निकाल देती। वही हसरत जुनून का रिएक्शन देखकर कहा, अफसोस पर तुम हो नहीं। हसरत से जुनून की अपनी मन की जवाब पाकर उसे हैरानी से देखने लगी और कुछ ही देर में वो दोनों अपने लंच खत्म कर दिया और वो दोनों अपने हाथ में वाइन की ग्लास को ले लिया। हसरत वाइन की एक सीप लेकर ग्लास को टेबल पर रख दिया। वही जुनून उस वाइन को एक झटके में पूरा खत्म कर दी और बोली, आज तक मैंने इतनी टेस्टी वाइन कभी नहीं पी। हसरत उसे सख्त आंखों से घूर रहा था, क्योंकि जुनून उसके सामने इतने पागलों की तरह कभी बिहेव नहीं की थी। वही जुनून को अपना सर बाहरी सा लग रहा था। वो वाइन थोड़ी स्ट्रांग थी, इसलिए जुनून को नशा हो रहा था। हसरत ने कहा, तुम्हारा खाना हो गया है तो चलो।
हसरत इतना बोलकर जाने लगा, जुनून भी टेबल से खड़ी हो गई, पर वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए चलते हुए हसरत से नशे में बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हसरत उसे देखते ही समझ गया कि वो वाइन की वजह से नशे में है, इसलिए हसरत जुनून के पीछे चलते हुए कहा, हम घर जा रहे हैं। जुनून हसरत की तरफ देखते हुए बोली, आपके घर या मेरे घर? जुनून क्यूट तरीके से अपना मुंह हैरानी से खोलते हुए बोली, कहीं आप मुझे अपने घर ले जाकर मेरा फायदा तो नहीं उठने वाले? इसलिए आप मुझे इंप्रेस करने के लिए यहाँ लाए हैं ना? आप बहुत ही बुरे इंसान हो। हसरत उसकी बात सुनकर अपनी गहरी आंखों से उसे घूरने लगा और गुस्से में कहा, तुम अपना बकवास बंद करो। तभी जुनून लड़खड़ा गई। उसी पल हसरत ने उसे संभाल लिया। हसरत का दोनों हाथ उसके शोल्डर पर था। उसी पल जुनून हसरत का हाथ हटते हुए नशे में बोली, मुझे पकड़िए मत, मैं चल सकती हूँ। हसरत उसे लड़खड़ाता चलता हुआ देख रहा था। तभी उसकी नजर जुनून के शोल्डर पर गई, जहाँ से उसकी ड्रेस का पट्टी सरक रहा था। हसरत अपना कोट उतारकर जुनून को पहना दिया और जुनून के शोल्डर को पकड़कर चलने लगा। वहीं उसी डेटिंग प्लेस पर रूही भी किसी का काफी देर से वेट कर रही थी। उसी वक्त रूही अपने फोन में टाइम देखते हुए बोली, खुद टेबल रिजर्व करके हमारे पहले डेट पर ही गायब है। मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ कि वो भी कहाँ है। रूही कॉल करने लगती है। उसका कॉल पिक होते ही रूही थोड़ा गुस्से में बोली, अर्जुन तुम अभी तक कहाँ पहुंचे हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरा कुछ देर और वेट कर लो, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। रूही बोली, हाँ अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो मैं समझ लूंगी कि तुम्हें मुझे डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रूही इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और रूही खुद से बोली, जब तक वो आएगा तब तक मैं वॉशरूम जाकर आ जाती हूँ। रूही इतना बोलकर जाने लगती है। वही जुनून दीवार से टेक लगाकर चल रही थी, क्योंकि जब हसरत ने उसे दोबारा पकड़ा था तब जुनून ने उसके हाथों को झटकार दिया था। उसी पल चलते चलते थक गई और हसरत के पास जाकर बोली, आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की नशे में चलने की कोशिश कर रही है और आप उसे शांति से देख रहे हैं। आपको मुझे संभालना चाहिए। हसरत उसकी बेवकूफी वाली बात सुनकर गुस्से में उसे घूरने लगा और कहा, तुमने अभी तो कहा कि तुम चल सकती हो, तो मुझे तुम्हें संभालने की क्या जरूरत है? जुनून के गाल नशे में गुलाबी हो गए थे, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसी पल जुनून अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, जब मैं आपको मुझे उठाने के लिए नहीं कहती हूँ तो मुझे अपने गोद में उठा लेते हैं, और जब मैं अब कह रही हूँ तो आप मुझे नखरे दिखा रहे हैं। जुनून इतना बोलकर हसरत के गले में अपना दोनों हाथ डालकर खुद को उठाने के लिए खुदने लगी और बोली, चलिए मुझे उठाइए, वरना मैं आपका गला नहीं छोड़ूंगी। जुनून बार बार खुद कर जिद कर रही थी। हसरत जुनून को ऐसा करता देख उसे न चाहते हुए भी उसे अपने गोद में उठा लिया और चलने लगा। जुनून खुश होकर बोली, आखिरकार मैंने अपने बॉस को झुका ही दिया। हसरत उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, चुप करो, वरना मैं तुम्हें इसी बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। जुनून डर गई और बहुत मासूमियत से बोली, आप मुझे मार देंगे तो मैं आप पर केस कर दूंगी, नहीं अगर मैं मर जाऊंगी तो केस कैसे करूंगी? जुनून हसरत से बोली, मुझे बिल्डिंग से फेंकिएगा मत, मैं चुप रहूंगी। जुनून इतना बोलकर अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। जुनून को ऐसा करता देख उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। जुनून उसके चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। जुनून अपनी एक उंगली से उसके चेहरे पर फेरते हुए बोली, आप कितने हैंडसम हैं और आपने मुझे कितनी बार बचाया है, तो आपको इनाम तो मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर हसरत की आंखें हैरानी से भर गई। उसी पल जुनून उसके होठों पर एक छोटा सा किस कर देती है और हसरत को प्यार से देखने लगती है। उसी पल हसरत जुनून के होठों पर अपना होठ रखकर किस करने लगा। जुनून तुरंत अपना होठ हसरत के होठों से हटाकर बोली, नहीं, मैंने आपको किस करने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको किस इसलिए दिया क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं। जुनून इतना बोलकर अपना मुंह दूसरी की तरफ फेर लेती है। वही हसरत उसे गुस्से में देखने लगा और कहा, तुम बस कल का वेट करो। वही रूही वॉशरूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर में चलने लगी। वो कुछ ही कदम बढ़ी थी, उसी पल उसके कदम एक जगह पर ही जम गए। रूही की आंखें गुस्से में भर गई और चिल्लाई, अर्जुन! वही अर्जुन एक लड़की को दीवार से सटाकर किस कर रहा था। रूही की आवाज सुनते ही हैरानी से रूही को देखने लगा और वो लड़की वहां से भाग गई। अर्जुन हैरानी से बोला, तुम अभी यही हो? मुझे लगा कि मेरा वेट करते करते चली गई हो। रूही गुस्से में बोली, हाँ मैं तुम्हारा वेट ही कर रही थी, अगर मैं आज चली जाती तो मुझे तुम्हारी सच्चाई कैसे पता चलती? अर्जुन रूही से कहा, तुमने अभी जो देखा वो सच नहीं है, वो लड़की ही मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। रूही बोली, ओ अच्छा, इसलिए तुम बहक गए है ना? अर्जुन एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, वो ही लड़की मुझे जबरदस्ती किस कर रही थी। रूही की आंखों में थोड़े आंसू थे क्योंकि अर्जुन रूही का पहला क्रश था। रूही बोली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैंने तुम्हें अभी देखा उसे किस करते हुए और मैंने तुम्हारी बात एक पल के लिए मान भी लिया, तो क्या तुम छोटे बच्चे हो कि तुम उसे दूर नहीं कर सके? रूही की बात सुनकर उसका मुंह शर्म से लटक गया और बोला, तुम खुद सोचो ना, मैं ऐसा क्यों करूंगा जबकि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। रूही बोली, अब मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं जा रही हूँ। रूही इतना बोलकर गुस्से में वहां से जाने लगी। वहीं अर्जुन रूही को जाता हुआ देख गुस्से में रूही की तरफ जाते हुए रूही का हाथ पकड़कर दीवार में सटा दिया और गुस्से में कहा, मैंने तो बस दूसरी लड़की को किस किया है, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? रूही गुस्से बोली, मुझे छोड़ो, तुम बहुत नीच हो, तुम्हें किस करना एक छोटी सी बात लगती है, पर मेरे लिए एक धोखा है जो तुमने मुझे दिया है। और गर्लफ्रेंड होते हुए भी जिनके लिए किसी छोटी सी बात होती है उसके पास कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी और कितनी को किस किया होगा, और तुम उनमें से ही एक हो। उसकी बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए कहा, तुमने मुझे सही पहचाना, मैं उनमें से ही एक हूँ, मेरे पास बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं जिनमें तुम भी शामिल हो। रूही गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तो मुझे छोड़ो। इतना बोलकर अर्जुन को धक्का देकर जाने लगती है। उसी पल उसने फिर से उसे पकड़कर अपने हाथों से घेरते हुए दीवार में सटा दिया और गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी का एंट्री पास दिया और मैं तुम्हें डेटिंग के लिए इतने बड़े बिल्डिंग में लाया। मैंने तुम्हारी पर इतने पैसे उड़ाए ताकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और बिस्तर पर मेरे बाहों में गिर जाओ, लेकिन तुम मुझे बिना कुछ दिए ही जा रही हो। रूही डिस्गस्टिंग नजरों से देखते हुए गुस्से में बोली, तुम अपनी बॉडी नीड को पूरा करने के लिए मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। छे, मुझे घिन आती है तुमसे कि मैंने तुम जैसे को पसंद किया। अर्जुन गुस्से में रूही का मुंह दबाते हुए कहा, सही कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो तो कौन नहीं चाहेगा कि तुम उसके बाहों में रहो। रूही अर्जुन को फिर से धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, पर अर्जुन उसे कमर से कस लेता है। रूही बोली, जाने दो मुझे, वरना मैं तुम्हारे पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी।
उसकी बात सुनकर अर्जुन ने कहा, तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ, तो तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता। इतना बोलकर उसे और टाइट पड़कर जबरदस्ती गले पर किस करने लगता है। वहीं रूही खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। लेकिन अर्जुन उसकी बातों को अनसुना करके उसके गले पर वाइल्डली किस किया जा रहा था। उसी पल रूही रोते हुए उसे दोबारा धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, पर अर्जुन ने उसे दोबारा पकड़कर उसके गालों पर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे रूही के होठों से खून निकलने लगता है। उसी पल अर्जुन रूही के दोनों हाथों के बाजुओं को फाड़ दिया और उसे दीवार पर धक्का दे दिया, जिससे रूही के पीठ में काफी चोट लग गई। उसे दर्द के मारे उसकी आंखों से और भी आंसू निकलने लगे और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। अर्जुन धीरे धीरे रूही के होठों के करीब आने लगा। वही जुनून अभी भी हसरत के गोद में नशे में थी और वो दोनों अभी फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में थे। जुनून हसरत का चेहरा देख रही थी। तभी उसे किसी की चीखती आवाज आई। जुनून उस आवाज को पहचान गई और उस तरफ देखने लगी और हसरत भी सामने देखते ही अपने जगह पर ही रुक गया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय सीईओ माई। हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक न्यू ऑडियो सीरीज बनाया है, हिडन लव ऑफ एंजल। प्लीज उसे भी अपना प्यार दीजिएगा। अब आते हैं स्टोरी पर, जहां अर्जुन रूही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी जुनून गुस्से में हसरत के गोद से उतरकर कॉरिडोर में रखी टेबल पर से एक फ्लावर की बास को उठाकर अर्जुन के सिर पर दे मारी और भागते हुए रूही के पास चली गई। वहीं अर्जुन अपना सर पकड़कर फर्श पर कहरा रहा था। रूही जुनून को देखकर रोते हुए गले लगा लेती है। वहीं जुनून रूही के बालों को सहलाते हुए बोली, तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रूही को देखकर जुनून का नशा एक पल में ही उतर गया था। जुनून अब बिल्कुल होश में थी। उसी पल जुनून की नजर अर्जुन पर पड़ी। वहीं अर्जुन गुस्से में खड़ा होते हुए जुनून को जैसे ही मारने जाता है, उसी पल हसरत अर्जुन का हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जुनून को मारो। हसरत इतना बोलकर अर्जुन का हाथ तोड़ दिया और उसके पेट पर एक जोरदार लात मार दिया, जिससे अर्जुन कॉरिडोर के दीवार से टकरा गया और उसके मुंह से खून निकल गया। वही जुनून हसरत को हैरानी से देख रही थी। तभी जुनून रूही को खुद से दूर करते हुए उसके चेहरे को देखने लगी। जुनून उसके चेहरे को देखकर मानो जुनून को भी बहुत दर्द हो रहा हो और उसे अर्जुन पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो रूही के होठों से खून को साफ करने लगती है और उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, क्या उसने तुम्हें मारा? रूही काफी डर चुकी थी। वो अपना सर हाँ में हिला दी। हाँ देखते ही जुनून का मुंह पूरा गुस्से में भर गया। वहीं हसरत रूही की तरफ एक नजर देखते हुए गुस्से में अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा और उसके पास जाते हुए अपना पैर उसके गले पर रखकर दबाने लगा और से कहता है, तुमने मेरी सिस्टर इन लो को छुआ कैसे? रूही और जुनून हैरानी से हसरत को देख रही थी, क्योंकि पहली बार उनके लिए किसी ने इस तरह से स्टैंड लिया था। उसी पल हसरत अपना पैर हटाकर अर्जुन के कॉलर को पकड़ के उठाते हुए रूही के पास ले गया और कहा, इसको मारो जब तक तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ। उसके बाद रूही अपनी नम आंखों से अर्जुन को देखने लगती है और उसके गाल पर झमका देने वाला थप्पड़ मार देती है और उसके हाथ अगले थप्पड़ के लिए नहीं उठ रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन कोई मामूली इंसान नहीं था। उसी पल हसरत ने गुस्से में रूही से कहा, तुम रुक क्यों गई? क्या इसने तुम्हारे साथ इतना ही किया है? रूही और जुनून हसरत को देखने लगी। तभी रूही अर्जुन को गुस्से में देखते हुए लगातार उसके गालों पर थापड़ों की बारिश करने लगी और तब तक मारती रही जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो गई। रूही की अभी भी आंखें नम थी। वहीं अर्जुन इतना मार खा चुका था कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं था। उसी पल जुनून गुस्से में अर्जुन के गालों पर एक जोरदार झापड़ धरते हुए बोली, तुम इसे भी ज्यादा मार खाना डिजर्व करते हो। वहीं अर्जुन जुनून के थप्पड़ से अर्जुन संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। उसी पल हसरत अपनी गन निकलकर उस पर पॉइंट कर दिया। उसी पल रूही हसरत को रोकते हुए बोली, मत मारिए, उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। जुनून ने भी रूही के हाँ में हाँ मिला देती है। उन दोनों को उसे बचाता देख हसरत ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं इसे नहीं छूंगा। इसे भी तो पता चलना चाहिए कि बिना किसी लड़की की मर्जी के नहीं छूना चाहिए। हसरत की बात सुनकर जुनून गुस्से में बोली, आप पर यह बात सही नहीं लगती जो खुद ऐसा करता हो। हसरत गुस्से में बोला, तुम्हारी बात अलग है। जुनून बोली, कैसे अलग है? हसरत जुनून की बातों का इग्नोर करके वहां से जाने लगा और जुनून उसे गुस्से में देख रही थी। वही कार में हसरत कार ड्राइव कर रहा था। वहीं जुनून और रूही पीछे बैठी थी। रूही अभी भी उसका चेहरा मुरझाया था। जुनून अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए रूही के होठों पर लगा रही थी। वहीं हसरत कार के मिरर से जुनून को देख रहा था। जुनून फर्स्ट एड बॉक्स को बंद करते हुए बोली, तू चिंता मत कर, सब ठीक है। रूही अपना सर हाँ में हिला दी और उसे अर्जुन को मारकर बहुत सुकून भी मिल रहा था। जुनून रूही से बोली, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना घटिया निकलेगा, पर उसने तेरे साथ ये सब क्यों किया? वो तो तुम्हें पसंद करता था। रूही गुस्से में बोली, नहीं, उसे मेरी बॉडी चाहिए थी ना कि मैं, इसलिए उसने मुझे लाइक करने का नाटक किया और अच्छा हुआ कि हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ने से पहले ही मुझे उसकी सच्ची पता चल गई। जुनून बोली, हाँ, अगर उसने तेरे साथ कुछ गलत किया होता ना तो मैं उसकी रेपुटेशन, उसका फेम और उसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। अगर वो कमीना तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो तुम मुझे बताना। हसरत उसकी बात सुनकर अपने सख्त आवाज में कहा, तुम अपनी फ्रेंड को झूठी आजमत दो। जब तुम्हारे पास किसी को बर्बाद करने का पावर नहीं है तो। रूही अब थोड़ी रिलैक्स थी, वो पहले से अच्छी दिख रही थी। रूही हसरत की बात सुनकर बोली, मुझे अपने सोलमेट पर पूरा भरोसा है, वो कर सकती है, आप उसे हल्के में ले रहे हैं। जुनून घमंड से हसरत से बोली, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, ठीक है, तो तुम अर्जुन को बर्बाद करके आपने आपको प्रूव करो। अगर तुमने कर दिया तो मैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर 3 महीने का बना दूंगा और तुम्हारी फ्रेंड को पार्क वाली फॉल्ट के लिए माफ कर दूंगा। जुनून को ऑफर बहुत अच्छा लगा, पर जुनून थोड़ा सोचने लगी क्योंकि हसरत पर उसे थोड़ा शक था। तभी रूही धीमी आवाज में जुनून से बोली, हाँ बोल दे, ये अच्छा ऑफर है। तेरा 3 साल का सजा 3 महीने में खत्म हो जाएगा, तब तू उस कंपनी में रिजाइन दे सकती है और मैं भी अपने सजा से बच जाऊंगी। जुनून हसरत से बोली, हाँ मुझे मंजूर है। हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, मैं 1 हफ्ते बाद ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार करूंगा। हसरत जुनून की एबिलिटीज को अच्छे से जानता था। हसरत ने यह शर्त जानबूझकर रखा था क्योंकि उसका गुस्सा अभी भी अर्जुन पर से नहीं उतरा था और कॉन्ट्रैक्ट का भी हसरत ने कुछ सोच रखा था। तभी हसरत ने कार रोक दी। जुनून का घर आ चुका था। वो दोनों अब भी कार में ही थी। उसी पल रूही मुस्कुराते हुए हसरत से बोली, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए।
हसरत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जुनून रूही को संभालते हुए कार से उतर गई और जुनून भी हसरत से रिडली बोली, मैं बोलना तो नहीं चाहती पर थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। हसरत जुनून की बातों को इग्नोर कर दिया। अब थोड़ी रात हो गई थी और हसरत भी वहां से निकल चुका था। जुनून और रूही घर पहुंच चुके थे। सुबह जुनून कंपनी के लिए निकल गई थी और जुनून रूही के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखती थी। रूही को बहुत चोट लगने की वजह से वो अभी भी सोई हुई थी। जुनून ऑफिस पहुंचे ही लॉबी में खड़े लड़कों को इग्नोर करके चली गई। जुनून को देखकर वो सब लड़के हैरानी से बोले, आज मेरा दिन अच्छा कैसे जाएगा, उसने तो हमें इग्नोर कर दिया। जुनून अपने डेस्क पर बैठ गई और आज का काम करने लगी। उसी पल हसरत आ जाता है और जुनून से अपने सख्त आवाज में कहता है, मेरे केबिन में आओ। जुनून नशे में हसरत के साथ जो भी थी वो सब भूल गई थी। जुनून हसरत के केबिन के अंदर चली गई। वहीं हसरत सोफे पर बैठा था। जुनून उसके पास जाते हुए बोली, आपने मुझे क्यों बुलाया? हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मेरे हैंडसम होने पर इनाम दी थी ना, तो मैंने भी सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती पर इनाम दे दूं। जुनून को हसरत की बात कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसी पल हसरत ने कहा, और तुम्हें मेरे गोद में कैसा लग रहा था, और तुम्हें मुझे नीचे झुकाने में बहुत मजा आया होगा। उसकी बात सुनकर जुनून को सारी बातें याद आ गई कि वाइन पीने के बाद उसने क्या किया था। जुनून शर्म से अपने दोनों होठों को आपस में दबा लेती है। हसरत सोफे से उठकर जुनून की तरफ बढ़ने लगा। वही जुनून घबराते हुए अपने कदम पीछे कर रही थी। हसरत उसके बेहद ही करीब आ गया और सेड्यूसिंग वॉइस में कहा, मैं तुम्हारा खूबसूरती का इनाम देना चाहता हूँ। जुनून घबराते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और कल मैंने जो भी किया वो मुझसे नशे में गलती से हो गया था, सॉरी। हसरत ने कहा, सॉरी क्यों बोल रही हो, तुमने कल मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव किया था। हसरत इतना बोलकर जुनून की तरफ एक और कदम बढ़ाया, जिससे जुनून डर से पीछे जाने की कोशिश में उसका पैर फिसल गया। जुनून खुद को बचाने के लिए हसरत की टाई पकड़ ली, जिसकी वजह से हसरत भी डिसबैलेंस हो गया और वो दोनों गिरने लगे। जुनून जैसे ही फ्लोर पर गिरने वाली होती है, उसे पहले ही हसरत ने उसे अपने ऊपर कर लिया ताकि जुनून को चोट न लगे। जुनून अब हसरत के ऊपर थी और गिरने की वजह से उन दोनों के होंठ आपस में ही सट गए थे। वहीं जुनून गिरने की डर से आंखें बंद कर ली थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका होंठ हसरत की होठों से चिपका हुआ है। जुनून की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं हसरत उसे अपने ठंडे आंखों से उसे देख रहा था। जुनून मन में बोली, हर बार मुझसे ही गलती से किस क्यों हो जाती है। जब भी जुनून खुद को बचाने की कोशिश करती है, तब जुनून का होंठ हर बार हसरत से टकरा जाता है और हसरत को भी मौका मिल जाता है किस करने का। जुनून हसरत के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, पर हसरत उसके कमर को पकड़कर खुद के नीचे कर लिया। हसरत ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मुझे किस करके हर बार भाग जाती हो, पर इस बार नहीं। जुनून और भी ज्यादा घबरा गई। उसी पल हसरत जुनून के होठों पर अपना होंठ रखकर किस करने लगा। वहीं जुनून बिल्कुल भी उसके किस्से हैरान नहीं थी। उसे पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला था। वहीं हसरत जुनून के होठों को किसी लॉलीपॉप चुभला रहा था। उसकी किस वाइल्ड के साथ सॉफ्ट थी। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों को बाइट कर लिया, जिससे जुनून गुस्से में आ गई और अपने बालों में से एक हेयर पिन निकालकर उसके सीने पर चुभा देती है, जिससे हसरत के सीने से हल्का हल्का ब्लड निकलने लगा। जब हसरत को अपने सीने पर दर्द महसूस हुआ तो जुनून के होठों को छोड़कर अपने सख्त आंखों से उसे देखने लगा और कहा, ये क्या बदतमीजी है। जुनून गुस्से में स्माइल करते हुए बोली, ये बात मुझे आपसे पूछना चाहिए। जुनून इतना बोलकर हसरत को धक्का देकर खड़ी हो जाती है और हसरत भी खड़े होते हुए बोला, ये मेरा हक है। जुनून गुस्से में बोली, आपका कैसा हक जब हम इस रिश्ते में जबरदस्ती बंधे हैं। जुनून गुस्से में आगे बोली, आप भी उन्हीं लड़कों में से है जो दिखाते तो कुछ और है और रहते कुछ और। आप मुझे बचाते हो है, पर आपको भी मेरी बॉडी चाहिए। हसरत एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मुझे तुम्हें बचाने के लिए कंपनसेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है तो तुम्हारी पूरी बॉडी वैसे भी मेरी है। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में पागल हो गई और बोली, क्या सच में? जुनून इतना बोलकर हसरत के केबिन से बाहर निकल गई और अपने पर्स में से मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर दोबारा हसरत के केबिन में जाती है और हसरत को दिखाते हुए उसके नाम पर पेन से गोचते हुए उसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देती है और हसरत की एक तीखी स्माइल देते हुए उसे डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है, मैं अपने नाम के आगे आपका नाम नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपके नाम को अपने आगे से काट दिया है और आपने मुझे खरीदा नहीं है जो मेरी बॉडी आपकी होगी। जुनून को ऐसा करता हुआ देख हसरत गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा और कहा, तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने के लिए नया तरीका ढूंढ लिया, पर मुझे मैरिज सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पता था। तुम चाहे उसे फाड़ो या फेंको, इसे कुछ भी बात नहीं जाता। हसरत जुनून की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी केबिन का डोर खुल गया। जुनून और हसरत केबिन के डोर की तरफ देखने लगे। वही ऋषि हैरानी से उन दोनों को देख रहा था, क्योंकि हसरत को किसी लड़की के इतने करीब नहीं देखा था। ऋषि उन दोनों को देखकर बोला, क्या यहाँ कुछ चल रहा है? हसरत ऋषि को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि शरारती स्माइल करते हुए बोला, भाई आपको मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा, या फिर मैं ही गलत टाइम पर आ गया हूँ, इसलिए आप मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। हसरत अपने सख्त आवाज में कहा, काम की बात बोलो। वही जुनून हसरत को इतनी रुडली बात करता हुआ देख मन में बोली, ये तो अपने भाई से भी सीधे मुंह बात नहीं करते। ऋषि हसरत की बात सुनकर सोचते हुए कहा, भाई आपको पता है कि मैं किसी से मिलने आया हूँ। इतना बोलकर जुनून की तरफ देखने लगा। वही जुनून ऋषि की नजर अपने पर पाकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। ऋषि जुनून को देखकर बोला, आप खूबसूरत लेडी की तारीफ। उसकी बात सुनकर जुनून हैरानी से बोली, मैं जुनून सिन्हा और मैं आपकी भाई की न्यू सेक्रेटरी हूँ। वही हसरत ऋषि को घूर रहा था। ऋषि एक छोटी सी स्माइल करते हुए अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, तो आप है मेरे भाई की सेक्रेटरी। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी खूबसूरत होंगी। और मैं ऋषि सिंघानिया हूँ और सक्सेना कंपनी का नया सीईओ। अगर आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कंपनी में आ सकती है। ऋषि जानबूझकर ये सब बोल रहा था क्योंकि ऋषि हसरत का रिएक्शन देखना चाहता था कि हसरत जुनून के लिए क्या फीलिंग रखता है। जुनून बोली, ओके। इसी तरह बातें करते हुए कुछ ही देर में वो दोनों किसी फ्रेंड की तरह हो गए थे। हसरत ऋषि को अपने लाल आंखों से घूर रहा था और वही वो दोनों हसरत को इग्नोर कर रहे थे। उसी पल हसरत ऋषि से कहा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, जो तुम मेरे ऑफिस में आकर सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऋषि हंसते हुए कहा,
भाई आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जुनून आपकी गर्लफ्रेंड तो है नहीं जो आप हमसे जेलस हो रहे हो। उसके इतना बोलते ही जुनून और हसरत एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऋषि उन दोनों को देखकर उसे कुछ डाउट हुआ, इसलिए उसने उन दोनों से हैरानी से पूछा, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? जुनून उसकी बात सुनकर घबरा गई और तुरंत बोली, नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। वहीं हसरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऋषि ने हंसते हुए कहा, आप इतनी घबरा क्यों रही है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। जुनून ऋषि की बात सुनकर खुद को ठंडा करते हुए बोली, मुझे कुछ फाइल्स चेक करनी है तो मैं जा रही हूँ। जुनून ऋषि से इतने देर तक बात करने से समझ गई थी कि ऋषि अपने डाउट को इनडायरेक्टली ही सही पर पूरा क्लियर करके ही रहता है, इसलिए जुनून काम का बहाना देकर वहां से चली गई। ऋषि अपनी छोटी आंखें करते हुए हसरत से कहा, भाई आपकी की वाली लड़की मिल गई है और काफी खूबसूरत भी है। अगर अच्छा होता कि वो मेरी भाभी बन सकती, पर मेरे भाई को उनमें इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ही उन्हें डेट करने के लिए पूछ लूंगा। हसरत इतना सुनते ही अपने कमर से गन निकालते हुए बुक्सेल में रखे एक एंटीक पीस को शूट कर दिया, जिससे एंटीक पीस के चीथड़े उड़ गए। ऋषि हसरत के गुस्से को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी हसरत ने कहा, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? तुम क्या जानना चाहते हो? ऋषि अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, भाई क्या आपके दिल में जुनून के लिए कोई फीलिंग है? हसरत ने अपने सख्त आवाज में कहा, जो एक बार गलती हो जाती है तो मैं उसी गलती को दोबारा नहीं दोहराता, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, इसका मतलब मेरा रास्ता क्लियर है। ऋषि हसरत को बार बार चिढ़ाए जा रहा था। हसरत उसकी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया और ऋषि को घूरने लगा। ऋषि हसरत को देखकर शरारती भरी स्माइल करते हुए कहा, भाई चिंता मत कीजिए, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे एक लाइफ टाइम की गर्लफ्रेंड मिल गई है। हसरत उसकी बातों को इग्नोर कर दिया क्योंकि ऋषि हर वीक यही बोलता था, पर ऋषि आज कुछ अलग बोला था। लाइफ टाइम के लिए जो ऋषि कभी किसी के लिए नहीं बोलता था। उसी पर हसरत ने पूछा, कौन है वो? ऋषि ने कहा, भाई मुझे पता है कि आप क्यों पूछ रहे हो, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत खूबसूरत और अच्छी है, बस उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हसरत उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बात करने के बाद ऋषि वहां से चला गया और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। अगली सुबह रॉयल एम्पायर। आज भी सभी मेल एम्प्लॉइज जुनून का काफी देर से वेट कर रहे थे, पर जुनून अभी तक नहीं थी। तभी हसरत कंपनी में इंटर होता है और साथ में जुनून भी उसके पीछे आ गई थी। जुनून आज जानबूझकर हसरत के टाइम पर आई थी क्योंकि जुनून जानती थी कि कंपनी के सभी एम्प्लॉइज हसरत से डरते थे, इसलिए जुनून जब हसरत कंपनी में इंटर कर रहा था तब जुनून भी उसके पीछे आ गई थी। वहीं सभी मेल एम्प्लॉइज हसरत को देखकर डरकर अपने डिपार्टमेंट में भागने लगे, पर हसरत ने सबको नोटिस कर लिया था कि वो सब लॉबी में क्यों खड़े थे। हसरत के चेहरे पर सख्त भाव था। वहीं जुनून उसके पीछे चलते हुए उन एम्प्लॉइज को भागते हुए देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो दोनों लिफ्ट में चले गए और लिफ्ट खुलते ही हसरत अपने केबिन में चला गया और जुनून अपने डेस्क पर बैठ गई। तभी एक लड़का फाइल लाते हुए जुनून को प्यार से देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। जुनून उस लड़के को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग। वो लड़का जुनून को फाइल देते हुए कहा, इस फाइल में इस मंथ के न्यू डिजाइन है जो सीईओ सर से अप्रूव करवाना है। जुनून अपने डेस्क के पास इशारा करते हुए बोली, ठीक है, यहाँ रख दो। वो एम्प्लॉय डेस्क पर फाइल रख देता है और जुनून को देखते हुए चला जाता है। जो भी फाइल आती थी पहले जुनून उन फाइल को चेक करती थी, तब वो फाइल्स हसरत के पास जाती थी। जुनून समझ रही थी कि वो एम्प्लॉई यहाँ बस उसे देखने आया था और कुछ ही देर में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मेल एम्प्लॉइज अपने हाथों में कुछ ना कुछ लिए जुनून को देखने आते थे, जिससे जुनून परेशान हो गई थी। तभी जुनून अपने पर्स में से एक आईपैड निकालकर उसमें अपनी उंगलियां चलाने लगती है और स्माइल करते हुए बोली, आज मैं करूंगी तुम लोगों की आशिकी का इलाज। वही सभी मेल एम्प्लॉइज अपना काम कर रहे थे। तभी उनके कंप्यूटर में कुछ अजीब होने लगा और अचानक ही उनका कंप्यूटर बंद हो गया। सभी लड़के अपने कंप्यूटर को हैरानी से देखने लगे और उसे रिस्टार्ट करने लगे, पर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ। उसी पल सभी एम्प्लॉइज का एक ही साथ कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, पर उन लड़कों की आंखें और भी हैरानी से भर गई क्योंकि उनका हाथ कंप्यूटर पर न होते हुए भी उनका कंप्यूटर ऑटोमेटिक चल रहा था। उनका कंप्यूटर पर अलग अलग वेबसाइट खुल जा रहे थे। तभी अचानक ही कंप्यूटर ब्लैक हो गया। तभी एक लड़के ने हैरानी से पास में बैठी एक लड़के से कहा, क्या तुम्हारा कंप्यूटर चल रहा है? दूसरे लड़के ने कहा, नहीं, मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिक चलते हुए अचानक ही बंद हो गया, ये थोड़ा अजीब है। पहले वाले लड़के ने कहा, हाँ, मेरा भी स्टार्ट नहीं हो रहा। इन दोनों को कुछ अजीब लगा। उसी पल कुछ लड़के हैरानी से बोली, ये क्या हो रहा है, हमारा कंप्यूटर क्यों रिस्टार्ट नहीं हो रहा? उसकी बात सुनकर एक लड़की हैरानी से बोली, क्या? पर हम लड़कियों का कंप्यूटर अच्छे से चल रहा है। और ये हाल हर डिपार्टमेंट में हो रहा था और कंपनी के पूरे मेल एम्प्लॉइज परेशान थे। वहीं जुनून मुस्कुराए जा रही थी क्योंकि जुनून ने ही उन सबके कंप्यूटर को हैक कर लिया था। बस हसरत और लड़कियों को छोड़कर सबका कंप्यूटर हैक हुआ था। जुनून स्माइल करते हुए बोली, अभी तो एक और तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। जुनून इतना बोलकर और भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही हर डिपार्टमेंट वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। उसी पल उन सभी मेल एम्प्लॉइज के कंप्यूटर में से उसका नाम कोई भारी और डरा देने वालों आवाज आई। वो सभी लड़के हैरानी से अपनी आंखें छोटी करते हुए कंप्यूटर को देखने लगे। वो सब अपना नाम सुनकर डर गए और कंप्यूटर को एक तक घूरने लगे। वो सब घूरी रहे थे। तभी उनके डिस्प्ले पर अचानक ही एक डरावना भूत दिखा, जिसकी वजह से वो सभी मेल एम्प्लॉय अपने चेयर पर से गिर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। उसी पल उन लोगों ने फिर अपने डिस्प्ले पर देखा, पर उनका डिस्प्ले बिल्कुल ठीक था। उन सबका डर और भी बढ़ गया और आपस में चिल्लाने लगे, तुमने भी देखा जो मैंने देखा है, वो बहुत डरावना था। सभी लड़के अपना थूक कटकते हुए कहा, हाँ, पता नहीं, मेरे डिस्प्ले में कोई मेरा नाम लेते लेते कुछ अजीब दिखा था। वहीं उनकी डिपार्टमेंट की सभी लड़कियां हंसने लगी और बोली, क्या बकवास कर रहे हो, हम लोगों का कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है, तुम लोग हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो ना। तुम लोगों ने एक बार ऐसा ही कुछ किया था, तो इस बार हम नहीं फंसेंगे। वहीं उन लड़कियों की बात सुनकर सभी लड़के एक दूसरे का हैरानी से देखने लगे। वहीं जुनून चिप्स खाते हुए हंस रही थी। केबिन में हसरत अपने कंप्यूटर में सीसीटीवी ऑन किया हुआ था। हसरत के कंपनी में जो भी तहलका मचा हुआ था, हसरत उसे सब देख रहा था, पर उसके चेहरे पर गुस्सा होने के बजाय उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल थी, क्योंकि हसरत जानता था कि ये किसने किया था और क्यों किया था। वहीं जुनून शांति से बैठी अपना काम कर रही थी।
तभी जुनून कुछ सोचते हुए हसरत के केबिन में चली गई। केबिन में हसरत हेड चेयर पर बैठे अब फाइल चेक कर रहा था। जुनून हसरत के वर्किंग टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। उसी पल हसरत जुनून को बिना देखे कहा, जो कंपनी में हो रहा है वो तुमने ही किया है ना? तुम्हारी इस हरकत से सबके काम में डिस्टर्ब हो रहा है, जो हमारे कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जुनून ने ये कभी सोचा ही नहीं थी। जुनून अपना सर झुकाकर बोली, सॉरी सीईओ सर, मैं उन लोगों के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि नॉट बैड, पर अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। यू गॉट इट। जुनून की बात बीच में काटे हुए हसरत ने अपने सख्त आवाज में जुनून की तरफ देखते हुए कहा। हसरत ने आगे कहा, तुम यहाँ क्यों आई थी? जुनून उसकी बात रिलैक्स हो गई और बोली, मुझे 1 वीक के लिए हाफ टाइम ऑन ऑफ चाहिए। जुनून को हाफ टाइम ऑन इसलिए चाहिए थी क्योंकि अर्जुन को बर्बाद करने के लिए टाइम चाहिए था। हसरत भी इस बात को अच्छे से समझ गया था और हसरत बिना कोई सवाल किया कहा, ओके। जुनून उसकी बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि जुनून ने जो कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ किया था उसके लिए हसरत ने कुछ नहीं बोला और अब उसे आसानी से हाफ टाइम ऑन ऑफ मिल गया था। जुनून सोच में पड़ गई कि हसरत कब से जेंटल बिहेव करने लगा। उसी पल हसरत की गुस्से में आवाज आई, क्यों तुम्हें ऑन नहीं चाहिए? जो तुम स्टैचू बनकर खड़ी हो, यहाँ से जाओ। जुनून डर गई और बोली, हाँ मैं जाती हूँ। जुनून इतना बोलकर वहां से चली गई। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय सीईओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जुनून के होठों पर अपना होठ रख दिया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑन ऑफ माय सीईओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।